2 दिन के दौरे पर मध्य प्रदेश पहुंचे अमित शाह आज जबलपुर के बाद छिंदवाड़ा पहुंचे और वहां एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाकर पार्टी के लिए वोट मांगा। इसके साथ ही अमित शाह ने कहा कि इस बार मध्य प्रदेश में 3 बार दीपावली मनाई जाएगी। पहली दिवाली पर, दूसरी मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत पर और तीसरी अयोध्या में रामलला की प्रतिष्ठा पर। एक तो दीपावली आप मनाओगे तो एक दीपावली हो गई, दूसरा यहां जब सरकार भाजपा की बनेगी पूरा मध्य प्रदेश दीपावली का त्योहार मनाने वाला है। अमित शाह ने इस दौरान कांग्रेस को परिवारवाद पर घेरा और दिग्विजय और कमलनाथ की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। ये परिवारवाद थोपने वाली पार्टी कभी देश का भला नहीं कर सकती। एक कमलनाथ की सरकार देखी है आपने, पहले तो अकेले दिग्विजय सिंह लूट मचाते थे, अब कमलनाथ और दिग्विजय दोनों ने लूट मचाया। करने के लिए अमित शाह ने दावा किया कि बीजेपी की सरकार बनने से मध्य प्रदेश को डबल इंजन की सरकार मिलेगी। भेजेंगे क्या? छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा को नक्सलियों का गढ़ कहा जाता है। दंतेवाड़ा में कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां नक्सलवाद का दंश झेल चुकी हैं। ऐसे में अब राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं तो दंतेवाड़ा का मूड क्या है, ये जानने के लिए जी मीडिया की टीम बस्तर रीजन के दंतेवाड़ा पहुंची। यह है दंतेवाड़ा के इंद्रावती नदी पर बना छिंदनार को पहरनार से जोड़ने वाला ब्रिज। नक्सलियों के आतंक की वजह से कई सालों तक यह ब्रिज नहीं बन पाया था। जिसने भी इस पुल को बनाने की मांग की उसे नक्सलियों ने निशाना बनाया। इस फ्लाईओवर की वकालत करने वाले जो सरपंच थे पोसेराम, उनको ये फ्लाईओवर तो बन गया लेकिन पोसेराम को मार दिया नक्सलियों ने। यही नहीं, जो इस रास्ते से चलने के लिए जाने के लिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी बस शुरू की गई, उस बस को उड़ा दिया नक्सलियों ने। हालांकि अभी लोग इस क्षेत्र में नक्सलियों के बारे में बोलने से डरते हैं। कौन नहीं बनने देता था? वो सब मैं नहीं बता सकता सर। 7 नवंबर को बस्तर क्षेत्र में विधानसभा चुनाव है, लेकिन वोटिंग के दौरान नक्सलियों की ओर से गड़बड़ी फैलाने की आशंका को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हमारे पास पूर्व से उपलब्ध स्पेशल फोर्सेस जैसा डीआरजी, बस्तर फाइटर, कोबरा, एसटीएफ, इसके अतिरिक्त हमारे पास केंद्रीय अर्धसैनिक बल भी है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबी, बीएसएसबी, और बाहर से भी हमको चुनाव आयोग के माध्यम से भी अतिरिक्त बल मिलेगा। दंतेवाड़ा बस्तर टाइगर के नाम से मशहूर रहे कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा की कर्मभूमि थी, जिनकी भी नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। दिवंगत कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा के बेटे छविन वर्मा को ही कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से इस बार चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने चेतराम अट्टामी को उम्मीदवार बनाया है। हर बार की तरह इस बार भी दंतेवाड़ा का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा नक्सलवाद है। इलाके में आए दिन नक्सली वारदात आम बात है। हालांकि सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से इसमें थोड़ी कमी आई है। क्या कांग्रेस क्या बीजेपी, दोनों के नेताओं ने नक्सलियों के दंश को झेला है। ये अलग बात है कि आज की तारीख में चाहे केंद्र की बीजेपी की सरकार हो या फिर राज्य की कांग्रेस की सरकार, दोनों ने विकास परियोजनाओं और सुरक्षा बलों की मदद से इन नक्सलियों को दंतेवाड़ा से दूर धकेलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब सवाल ये उठता है कि नक्सलवाद को खत्म करने का क्रेडिट किसे मिले। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी की वजह से दंतेवाड़ा में नक्सलवाद बढ़ा। जब 15 साल भाजपा की सरकार थी, जो आतंक था, आतंक इतना भयावह था यहाँ पे कि उस आतंक को मैं भी झेला हूं। कांग्रेस का कहना है कि राज्य के सीएम भूपेश बघेल ने दंतेवाड़ा से नक्सलवाद को मिटाने का वादा पूरा किया, जबकि बीजेपी का कहना है कि नक्सलवाद की जड़ें उखाड़ने का काम उनकी सरकार के दौरान हुआ। हमारा पूरा बस्तर संभाग कहीं ना कहीं उससे पीड़ित तो है, और रही बात जो हमारी जो सरकार रही, लगभग उस मैटर पे तो काम किए हैं। लेकिन ये भी सच है कि आज भी दंतेवाड़ा नक्सलवाद से जूझ रहा है और क्षेत्र में विकास के बावजूद भी नक्सलवाद की जड़ें मजबूत हैं। चारों ओर पहाड़ियों के बीच बसा दंतेवाड़ा जिला खनिज संपदा से परिपूर्ण है। एनएमडीसी के लॉयर्स की खदान इसी विधानसभा में मौजूद है। हालांकि इसके बावजूद इस क्षेत्र का जितना विकास होना चाहिए वो अब तक नहीं हो पाया है। नक्सलवाद दंतेवाड़ा का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है, जबकि रोजगार से लेकर पीने का पानी और बेहतर सड़क के लिए भी लोग तरस रहे हैं। ना सड़कें बनी है, ना स्कूलें बनी है, ना भवन बनी है, केवल पुराने स्कूलों को आत्मानंद बना दिया। सरकार दावा कर रही है कि बस्तर रेंज में नक्सलवाद पर लगाम लगी है, लेकिन यहाँ के लोग नक्सलवाद के लिए भी सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कम होना चाहिए सर, वो सब बेरोजगार की वजह से होती है ये सब चर्चा, इनको शासन ध्यान नहीं दे रही है। इलाके में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार को लेकर भी लोगों में नाराजगी दिखी। जो सड़क है, जो आपको स्कूल और बिल्डिंग और जो भी व्यवस्था यहाँ नजर आती है, वो सब पिछले 15 साल के दौरान ही बनी है। इस 5 साल में ऐसा कोई नया तो दिख नहीं रहा है।
बस्तर क्षेत्र में रहने वाला आदिवासी समुदाय स्थानीय आरक्षण को बहाल करने और पेसा कानून में संशोधन की मांग को लेकर भी उग्र रहा है, जिन पर भूपेश बघेल सरकार ने अब तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ में चाहे बीजेपी की सरकार रही हो या फिर कांग्रेस की, दंतेवाड़ा समेत पूरे राज्य में नक्सलवाद की घटनाएं होती रही हैं। छत्तीसगढ़ के 8 जिले नक्सल प्रभावित रहे हैं। इनमें दंतेवाड़ा, बक्सर, बीजापुर, सुकमा, कांकेर, नारायणपुर, राजनांदगांव, कोंडागांव शामिल हैं। 2011 से 2020 तक छत्तीसगढ़ में 3722 नक्सली हमले हुए। इन हमलों में 489 जवान शहीद हो गए, जबकि इसी दौरान सुरक्षा बलों ने 656 नक्सलियों को मार गिराया। वहीं नक्सली घटनाओं में 736 आम लोगों की भी मौत हो गई। सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ में साल 2016 में सबसे ज्यादा 135 नक्सली मारे थे। उसके बाद साल 2018 में 125 नक्सली मारे गए। गृह मंत्रालय में अप्रैल 2021 में लोकसभा में ये जानकारियां दी गई थी।